स्टूडेंट्स वेलकम टू माय क्लास। स्टूडेंट्स आज हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने लगे हैं, चैप्टर नंबर 11 होम्योस्टेसिस। और आज की क्लास में हम होम्योस्टेसिस की डेफिनेशन करेंगे और साथ में ओस्मो रेगुलेशन के बारे में पढ़ेंगे। चलें जी स्टार्ट करते हैं। होम्योस्टेसिस Homeostasis may be defined as the maintenance of the internal conditions of body at equilibrium despite changes in the external environment. होम्योस्टेसिस से मुराद बैरूनी माहौल में तब्दीलियां आने के बावजूद जिस्म के अंदरूनी हालात में एतदाल और तवाज़न कायम रखना है। यानी कि बैरूनी माहौल में जैसे मर्जी तब्दीलियां आ जाएं, जिस्म के अंदरूनी हालात को तवाज़न और एतदाल में रखना होम्योस्टेसिस कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर द कोर टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी रिमेन्स एट अबाउट 37 डिग्री सेल्सियस डिस्पाइट फ्लक्चुएशंस इन द सराउंडिंग एयर टेम्परेचर। मिसाल के तौर पर इर्द गिर्द की हवा के दर्जा हरारत में तब्दीलियों के बावजूद इंसान के जिस्म का अंदरूनी दर्जा हरारत 37 डिग्री सेल्सियस ही रहता है। सिमिलरली इसी तरह द ब्लड ग्लूकोज लेवल रिमेन्स अबाउट 1 ग्राम पर लीटर डिस्पाइट ईटिंग अ मील रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स। इसी तरह कार्बोहाइड्रेट से भरपूर खुराक खा लेने के बावजूद भी खून में ग्लूकोज की सतह 1 ग्राम फी लीटर ही रहती है। तो स्टूडेंट्स हमने बात की कि बैरूनी माहौल में जैसे मर्जी तब्दीलियां आ जाएं, जितना मर्जी टेम्परेचर तब्दील हो जाए, जैसे मर्जी हालात हो जाएं, लेकिन जो अंदरूनी हालात हैं, बॉडी की इंटरनल कंडीशंस हैं, उनको तवाज़न में रखना होम्योस्टेसिस कहलाता है। मिसाल के तौर पर गर्मियों में जो एयर टेम्परेचर है वो 45 डिग्री सेल्सियस या 40 डिग्री सेल्सियस भी हो जाता है। इसी तरह सर्दियों में टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस 20 डिग्री सेल्सियस भी हो जाता है, जबकि जो जिस्म का टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेल्सियस ही रहता है। इसी तरह जब कोई शख्स कार्बोहाइड्रेट से भरपूर खुराक खा लेता है, यानी ऐसी खुराक खा लेता है जिसमें ग्लूकोज बहुत ज़्यादा हो, फिर भी उसके ब्लड का शुगर लेवल 1 ग्राम पर लीटर ही रहता है। तो ये कैसे मुमकिन है? ये होम्योस्टेसिस की वजह से मुमकिन है। स्टेबल इंटरनल कंडीशंस आर इंपॉर्टेंट फॉर द एफिशिएंट फंक्शनिंग ऑफ एंजाइम्स। हालात को तवाज़न में रखना एंजाइम्स के बेहतर तरीके से काम करने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो स्टूडेंट्स हमने बात की कि जो अंदरूनी हालात हैं, यानी कि जो बॉडी का टेम्परेचर है और इसी तरह जो ग्लूकोज की मिकदार है ब्लड में, उसको तवाज़न में रखना एंजाइम्स के काम करने के लिए बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑस्मो रेगुलेशन के बारे में। It is the maintenance of the amounts of water and salts in body fluids, i.e. blood and tissue fluids. ओस्मो रेगुलेशन से मुराद जिस्म के फ्लूइड्स यानी कि खून और टिश्यू फ्लूइड्स में पानी और नमकियात की मिकदारों का तवाज़न में रखना है। फॉर एग्जाम्पल, द ब्लड ग्लूकोज लेवल रिमेन्स अबाउट 1 ग्राम पर लीटर डिस्पाइट ईटिंग अ मील रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स। मिसाल के तौर पर कार्बोहाइड्रेट से भरपूर खुराक खा लेने के बावजूद भी ब्लड का शुगर लेवल 1 ग्राम पर लीटर ही रहता है। तो स्टूडेंट्स आज हमने होम्योस्टेसिस और ओस्मो रेगुलेशन के बारे में पढ़ा। होम्योस्टेसिस से मुराद है कि बैरूनी माहौल में जैसे मर्जी तब्दीलियां आ जाएं, जैसे मर्जी हालात तब्दील हो जाएं, लेकिन जो जिस्म के हालात हैं, बॉडी की अंदरूनी कंडीशंस हैं, वो एतदाल और तवाज़न में ही रहती हैं। मिसाल के तौर पर बैरूनी एयर टेम्परेचर जैसे मर्जी तब्दील हो जाए, चाहे टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस हो जाए एटमॉस्फेयर का, चाहे 20 डिग्री सेल्सियस हो जाए, चाहे 45 डिग्री सेल्सियस हो जाए, लेकिन जो बॉडी का टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेल्सियस ही रहता है। इसी तरह अगर कोई शख्स कार्बोहाइड्रेट से भरपूर खुराक भी खा लेता है, यानी ऐसी खुराक जिसमें ग्लूकोज ज़्यादा हो, फिर भी उसके ब्लड का शुगर लेवल 1 ग्राम पर लीटर ही रहता है। हालांकि होना तो इस तरह चाहिए कि अगर कोई शख्स कार्बोहाइड्रेट से भरपूर खुराक खा लेता है तो उसके ब्लड का शुगर लेवल इंक्रीज कर जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। उसके ब्लड का शुगर लेवल 1 ग्राम पर लीटर ही रहता है। तो ये कैसे मुमकिन है? ये होम्योस्टेसिस की वजह से मुमकिन है। और इन हालात को तवाज़न में रखना एंजाइम्स के बेहतर तरीके से काम करने के लिए बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट हमने बात की ओस्मो रेगुलेशन की कि ओस्मो रेगुलेशन से मुराद
जिस्मानी फ्लूइड्स में यानी कि ब्लड और टिश्यू फ्लूइड्स में पानी और नमकियात की मिकदारों का तवाज़न में रखना है। मिसाल के तौर पर अगर कोई शख्स कार्बोहाइड्रेट से भरपूर खुराक खा भी लेता है फिर भी उसके ब्लड का शुगर लेवल 1 ग्राम पर लीटर ही रहता है। स्टूडेंट्स, आज के टॉपिक से रिलेटेड हमारे क्वेश्चंस। डिफाइन होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस की तारीफ करें तो इसमें आप बताएंगे होम्योस्टेसिस से मुराद बैरूनी माहौल में तब्दीलियां आने के बावजूद जिस्म के अंदरूनी हालात में एतदाल और तवाज़न कायम रखना है। मिसाल के तौर पर इर्द गिर्द की हवा के दर्जा हरारत में तब्दीलियों के बावजूद इंसान के जिस्म का अंदरूनी दर्जा हरारत 37 डिग्री सेल्सियस ही रहता है। डिफाइन ओस्मो रेगुलेशन। ओस्मो रेगुलेशन की तारीफ करें तो ओस्मो रेगुलेशन से मुराद जिस्म के फ्लूइड्स यानी कि खून और टिश्यू फ्लूइड्स में पानी और नमकियात की मिकदारों का तवाज़न कायम रखना है। मिसाल के तौर पर कार्बोहाइड्रेट से भरपूर खुराक खा लेने के बावजूद भी खून में ग्लूकोज की सतह 1 ग्राम फी लीटर ही रहती है। स्टूडेंट्स, आपकी बुक जहां से आपने इस टॉपिक को प्रिपेयर करना है, आज हमने होम्योस्टेसिस की डेफिनेशन की और साथ में हमने इसकी 2 एग्जाम्पल्स की हैं। नेक्स्ट फिर हमने ओस्मो रेगुलेशन की डेफिनेशन की और ओस्मो रेगुलेशन की जो एग्जाम्पल है वो आपको मिल जाएगी ऊपर से। होम्योस्टेसिस की जो दूसरी एग्जाम्पल है वही आप ओस्मो रेगुलेशन की एग्जाम्पल में भी लिख सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।